डियर स्टूडेंट, दिस इज नवीन। वेलकम टू माय चैनल मैथ विद संजय सर। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे स्पीड के बारे में। आज हम लोग उसी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल को देखेंगे पार्ट 6 में। तो ये हम लोग का एक न्यूमेरिकल यहाँ पर लिखा हुआ है। ये बोल क्या रहा है कि कोई फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ body in 6 minutes if it travels with a uniform speed of 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हो, मतलब यहाँ पर हो क्या रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका जो है अपना कुछ 6 मिनट टाइम दे रखा है और उसने क्या किया कि 30 मीटर पर सेकेंड से उसका यूनिफॉर्म स्पीड है। तो हम लोग को क्या निकालना है, इसका हमें निकालना पड़ेगा इसका डिस्टेंस। क्या निकालना पड़ेगा जी? डिस्टेंस। तो हम लोग क्या निकालते हैं, इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस इसका कैसे निकलेगा? तो पहले गिवन डाटा लिखिएगा। कभी भी न्यूमेरिकल बनाइए तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा गिवन डाटा। तो यहाँ पर जो स्पीड है इसको हम लोग डिनोट किए थे यू से। यू हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड और उसके बाद इसका टाइम दिया हुआ है t इक्वल टू 6 मिनट। अब देखिए इसको क्या करना होगा कि यहाँ पर सेकेंड है तो इसमें सेकेंड में इसको कन्वर्ट कर लेना होगा। तो सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए इसे 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो आपका निकल जाएगा ये सेकेंड में। तो कितना निकल गया जी? इसको सॉल्व कीजिए तो थोड़ा देखते हैं। 36 0 सेकेंड निकल। अब हमें क्या चाहिए? स्पीड चाहिए। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड कैसे निकालते हैं? सॉरी स्पीड नहीं, यहाँ पर हम लोग को निकालना पड़ेगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इक्वल टू s इक्वल टू v इंटू टी। तो v हम लोग का क्या है? वेलोसिटी 30 का है और 360। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 6 इसमें इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? 6 का टेबल 6 का टेबल 3 बार पड़ेगा तो 18 कैरी में चल के 1 3 3 9 और 1 10। तो इतना हो जाएगा 101020। तो इतना हम लोग का निकल जाएगा डिस्टेंस। इसको आप मीटर में लिख लीजिए, है ना। तो ये हम लोग का क्या निकल जाएगा? इसका डिस्टेंस कितना कवर करेगा कोई ऑब्जेक्ट, वो निकल जाएगा एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ 6 मिनट में। नेक्स्ट हम लोग और एक न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग का है, एक ट्रेन मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड कवर्स अ डिस्टेंस 16 मीटर इन 30 सेकेंड। 16 मीटर इन 30 सेकेंड। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि कैलकुलेट करते हैं द स्पीड ऑफ द ट्रेन। इस ट्रेन का पहले स्पीड क्या होगा, सेकंड में हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे टाइम इट विल बी टेकन कवर्स 120, मतलब 120 मीटर में इसका जो है टाइम टेकन क्या निकलेगा वो निकाल लेंगे। तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। कभी भी सॉल्यूशन कीजिएगा तो पहले गिवन डाटा लिख लीजिए आपको। तो हम लोग का क्या है जी? ये वाला क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस। तो s मतलब डिस्टेंस हम लोग का है 60 मीटर और क्या दिया है? टाइम टेकन t कितना है? 3 सेकेंड। अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? फर्स्ट पार्ट में स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? u इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हम लोग देख चुके हैं क्या है? 60 का और टाइम कितना है? 3 का। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 2 आएगा। तो आएगा क्या हम लोग का? 2 मीटर पर सेकंड क्या निकल जाएगा? इसका स्पीड निकल जाएगा। और सेकंड वन में क्या होगा हम लोग का कि व्हाट टाइम टेकन विल बी टेकन कवर्स 1 मीटर। मतलब क्या होगा कि टाइम कितना लगेगा, है ना, 120 मीटर को कवर करने में। तो हम लोग टाइम के लिए फॉर्मूला, जैसे कि ये चीज जो देख रहे हैं हम लोग ना, इसी से हम लोग का टाइम का फॉर्मूला निकाल पाएंगे। जैसे कैसे निकलेगा? ये टाइम को इधर कर दीजिए और v को इधर कर दीजिए, s अपॉन u निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो हम लोग का जो है 20
मीटर पर सेकंड स्पीड हम लोग को पता चला ही है पहले, उसको आप यहाँ लिख लीजिए, तो 20 लिख दिए। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पर s कितना है, तो s देखिएगा 120 दे रखा है, कितना दे रखा है जी 120। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 6, तो हम लोग का कितना निकल जाएगा यहाँ पर t इक्वल टू 6 सेकंड, t इक्वल टू कितना निकल जाएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग वेलोसिटी के बारे में जानेंगे। वेलोसिटी मतलब क्या होगा उसको समझिए, पहले इसका डेफिनेशन को ही देख लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट with time is called velocity। इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग का पोजीशन में चेंज होगा, है ना। तो पोजीशन में चेंज मतलब क्या है, यहाँ पर पोजीशन लेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस आएगा समय के साथ, तो हम लोग कहेंगे क्या कि हम लोग का ये क्या है वेलोसिटी है। एक्चुअली में ये पोजीशन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होगा किसी का। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो चीज हम लोग लिखे हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होगा एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, इसका यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकंड होगा, और इसको सिंबलाइज उसी के जैसा v से करेंगे, इट इज सिंबलाइज बाय v और u, है ना। It is denoted by v or u। It is a vector quantity। Its SI unit is मीटर पर सेकंड। अब इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला इसका देख लेते हैं कि इसको अब जब सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल, तो इसका जो है मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रही है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कर लिया s, इसको टाइम लग गया t, तो हम लोग का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा हम लोग का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब s अपॉन t। तो ये हम लोग का क्या था मैथमेटिकल फॉर्म था। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।